माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पटवा जी, होलिका उत्सव समिति के महामंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, संयोजक आशीष गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी, नवनिर्वाचित विधायक श्री विपिन सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, इंजीनियर पीके मल जी, प्रख्यात भजन गायक श्री नंदू मिश्रा जी, कालीबाड़ी के महंत जी और इस होलिकोत्सव समिति की इस भव्य शोभा यात्रा में आज यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्साह उमंग का पर्व होली कि आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। होली प्रदेशवासियों ने भी और गोरखपुर वासियों ने भी 10 मार्च से ही खेलना प्रारंभ कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर आज से लगभग 8 वर्ष पहले सुरक्षा और सुशासन की जो एक नींव रखी, जो व्यापक जन विश्वास का प्रतीक बना, सबका साथ सबके विकास की उन भावनाओं को अंगीकार करते हुए 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव का यह परिणाम मात्र एक राजनीतिक परिणाम नहीं है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए, यहां की आस्था को सम्मान दिलाने के लिए, माताओं और बहनों के साथ साथ बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, व्यापारियों के सुरक्षा के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया है। मैं गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है और पहली बार, आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गोरखपुर मंडल की
गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव इस बात को बताता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का ये चुनाव। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं तमाम भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किया गया, अनर्गल प्रलाप किए गए, व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई और राजनीतिक सीमाओं की सामान्य मर्यादाओं को भी धता बताते हुए विपक्षी दलों ने तमाम प्रकार के उन सीमाओं को लांघने का प्रयास किया। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन की जो एक सुदृढ़ नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी की थी, उस पर फिर से अपना प्रचंड बहुमत दिया है। और मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों का, गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोरखपुर के इस प्राचीन होलिकोत्सव के इस समारोह में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं मैं कई वर्षों से इस कार्यक्रम में भागीदार बनता रहा हूं और कार्यक्रम में भागीदारी का कारण उत्साह और उमंग के पर्व और त्योहार को हम शांति, सौहार्द, उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर सकें, इसके लिए मैं स्वयं भी आपके साथ सहभागी बनता रहा हूं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम देखते रहे हैं कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को कैसे अपने आगोश में लिया। देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आकर के कालकलवित हुए। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रतिबद्धता के साथ कोरोना प्रबंधन का कार्य हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के कुछ नए मॉडल प्रस्तुत किए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन की डोजेस देने में सफल हुए, यानी 30 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देने में हम लोग सफल हुए हैं। और अब तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है और कल से वैक्सीन 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रारंभ हो गया है। एक संवेदनशील सरकार जब होती है तो अपने नागरिकों को महामारी से भी बचाती है और महामारी के दुष्परिणाम से भूखमरी की स्थिति भी नहीं आने देती है। आपने देखा होगा कैसे भूखमरी की समस्या का समाधान भी सरकार ने किया। महीने में 2-2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को मिलना प्रारंभ हुआ। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन खाद्यान्न तो पहले भी हुआ करता था। पहले खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिलता था, खाद्यान्न माफियाओं के हाथों में चला जाता था। आज माफिया किसी गरीब के अधिकार पर डकैती नहीं डाल सकता है। और एक संवेदनशील सरकार सुरक्षा के प्रति जितनी संवेदनशील होती है, उतनी ही संवेदनशील वह शासन की योजनाओं को हर गरीब तक, हर घर तक, हर गांव तक पहुंचाने के लिए भी उसी ईमानदारी के साथ कार्य करती है। भाइयों बहनों, हम सब के पर्व और त्योहार भी इसी संवेदना को हम सब के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे पर्व और त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा सदैव प्रदान करते हैं। हम अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा करें, अच्छा सोचें।
देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। केवल अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। संकुचित सोच वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता है। महानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस संकुचित दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को अंगीकार करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव को भी अंगीकार करना पड़ेगा। और यही तो भाव प्रधानमंत्री जी के मंत्र पर दिखता है, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से। जब हर गरीब को राशन मिलता है, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में वैक्सीन मिलता है, उसको सुरक्षा का एहसास होता है, योजनाओं का लाभ मिलता है, तो सबके विश्वास का प्रतीक भी बनता है। और सामूहिक प्रयास से कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए जिसकी जो सामर्थ्य थी उसने अपना सहयोग किया है। होली हम सबको इस सामूहिक भाव के साथ मनाने की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज रात्रि को देर रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना, हमारे यहां भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया है। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। गोरखपुर की जनता ने तो अराजकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और आज गोरखपुर की एक अच्छी छवि, हर व्यक्ति गोरखपुर के वो आपसे सोचता है कि गोरखपुर अब विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह विकास ही अंततः हम सबके कल्याण का कारक बनेगा, नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा, समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए कभी भी जीवन में निराशा अपने सामने नहीं आने देनी है। हमेशा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, लोक कल्याण के विराट भावना को अपने मन में अंगीकार करते हुए, उस विराटता का हिस्सा बनते हुए, जहां अच्छा हो रहा है उस अच्छे कार्य में भले ही सबसे पीछे के पायदान पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी मौके से चूकिए मत। बुरे कार्य में अगर कभी आपको आगे आने का अवसर प्राप्त होता है तो कभी आगे मत आना बुरे कार्य में। वह क्षणिक होता है, लेकिन कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और इसलिए सदैव अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हर जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, व्यापारियों की सुरक्षा में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में, अन्नदाता किसानों की खुशहाली में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने और जनपद की आय को भी बढ़ाने में, हर जनपद में भी एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए
न केवल व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाएंगे बल्कि अपने जनपद को भी आगे बढ़ाएंगे। यह भाव हम सबके मन में होगा तो होली जैसे पर्व और त्योहारों की प्रासंगिकता होगी। आज रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। मेरी आप सबसे अपील होगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ। याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डाली। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। स्वेच्छा के साथ जो लोग रंग गुलाल डालने के इच्छुक हों, आप उनके साथ जरूर खेलें। गंदगी न डालें, बीमार हो सकता है। आंखों के ऊपर न डालें। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा और विराटता को अपने साथ जोड़ते हुए हम सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज रात्रि को होलिका दहन का कार्यक्रम और परसों 19 को रंगोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम के साथ होना चाहिए। लेकिन कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो अनावश्यक रूप से शांति और सौहार्द के लिए अनावश्यक खतरा पैदा करे, अनावश्यक रूप से किसी को उसमें विघ्न बाधा डालने का अवसर मिले। ऐसी कोई भी स्थिति ना आने पाए, इस विश्वास के साथ आज रात्रि में भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में अवतरित होंगे। अधर्म और अत्याचार का समापन का एक नया संदेश आएगा और इस उत्सव के साथ हम सब जुड़ करके इस पर्व और त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अभी यहाँ पर भगवान नरसिंह की आरती होगी। आरती के बाद फिर यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। उसके बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। शोभा यात्रा में भी आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे गोरखपुर वासियों को होली की हार्दिक बधाई और मंगल में शुभकामनाएं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग इस पर्व और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न करके, आयोजित करके सभी लोग इसके साथ सहभागी बनेंगे। और यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी नहीं है तो हम लोग, क्योंकि विगत वर्ष तो इस समय कोरोना महामारी ने पूरे अपने आगोश में ले रखा था, लेकिन इस वर्ष काफी राहत है और कोरोना नियंत्रण में है। वैक्सीन अधिकतर लोग ले चुके हैं। जो लोग फिर भी बचे हैं, अवसर आने पर अवश्य अपना वैक्सीन जरूर ले लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।